संबंध। टॉपिक विसरण। पदार्थ के अणुओं की अधिक सांद्रता वाले स्थान से कम सांद्रता वाले स्थान की ओर होने वाली गति विसरण कहलाती है। अर्थात पदार्थ के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं तो यह प्रक्रिया विसरण कहलाती है। एग्जाम्पल: अमोनिया की खुली बोतल को जब कमरे में रखा जाता है तो अमोनिया की गंध पूरे कमरे में फैल जाती है। एग्जाम्पल नंबर 2: पानी से भरे हुए बीकर में कॉपर सल्फेट CuSO4 कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल डालते हैं तो पानी का रंग नीला हो जाता है, क्योंकि पदार्थ के अणु अपनी गतिज ऊर्जा के कारण निरंतर गति करते रहते हैं तथा जल के अणुओं के अंदर मिलते रहते हैं। जब इनको उपलब्ध स्थान में समान रूप से विसरित होने का प्रयास करते हैं, इसलिए अणु अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करते हैं, जिससे पानी का रंग नीला हो जाता है। अर्थात कॉपर सल्फेट के अणु जल के अणुओं के बीच बीच में विसरित हो जाते हैं, जिससे पूरे जल का रंग नीला हो जाता है। विसरण की प्रवृत्ति गैस, ठोस तथा द्रव के अणुओं में, कणों में अथवा आयनों में समान रूप से पाई जाती है, लेकिन सभी में विसरण की दर अलग अलग होती है। अर्थात ठोस, द्रव और गैस के अणुओं की विसरण दर भिन्न भिन्न होती है। एक ही तंत्र में उपस्थित दो या दो से अधिक पदार्थों के अणुओं के विसरण की दिशा तथा गति एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि चीनी के सांद्र विलयन को शुद्ध जल के संपर्क में रखा जाता है तो चीनी के अणु जल की ओर गति करते हैं तथा जल के अणु चीनी के विलयन की ओर गति करते हैं। अर्थात पदार्थ के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करते हैं। इस प्रकार किसी भी तंत्र या निकाय में विभिन्न पदार्थों का विसरण अपने ही अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है तथा अन्य पदार्थों की उपस्थिति विसरण को प्रभावित नहीं करती। इस प्रकार के विसरण को स्वतंत्र विसरण कहते हैं। एग्जाम्पल: पौधों में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प का विसरण वातावरण में संबंधित पदार्थों के
अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है, न कि एक दूसरे पदार्थों के अणुओं की उपस्थिति व सांद्रता पर। विसरण को प्रभावित करने वाले कारक। विसरण की क्रिया अनेक कारकों द्वारा प्रभावित होती है, जिनमें से प्रमुख कारण निम्न हैं। पहला, तापमान। जब तापमान में वृद्धि होती है तो अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, जिससे विसरण की दर में वृद्धि हो जाती है। अर्थात तापमान बढ़ने से, पदार्थ के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ने से विसरण की दर बढ़ जाती है। दूसरा, विसरित होने वाले पदार्थों का घनत्व। विसरित होने वाले पदार्थों का घनत्व। ग्राहम के विसरण नियम के अनुसार विसरण दर बराबर 1/d, अर्थात R बराबर 1/d। अतः किसी पदार्थ के विसरण की दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अतः किसी अधिक घनत्व वाली गैस की विसरण दर कम घनत्व वाली गैस की विसरण दर की तुलना में कम होती है। अर्थात अधिक घनत्व वाली गैस की विसरण दर कम होती है और कम घनत्व वाली गैस की विसरण की दर अधिक होती है। विसरण दाब प्रवणता। विसरण दाब प्रवणता पदार्थ के अणु अधिक विसरण दाब वाले क्षेत्र से कम विसरण दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करते हैं। अर्थात अणु अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन कर